प्रेस क्लब बुलेटिन में रियाज अहमद ख़ान का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज खबरें बहुत सी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बदमाशों ने बीसलपुर में शराब सेल्समैन से 17,000 की नकदी लूटी। मोहम्मदपुर भजा से शराब की दुकान बंद करके लौट रहा था सेल्समैन जितेंद्र। बाइक लाठी मारकर गिराई। नकदी लूटने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरखेड़ा के पचपेड़ा पुखा में युवती से हुआ रेप का प्रयास। विरोध करने पर पीटा गया। परिजनों को देखकर आरोपी भाग गए। पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट, जांच पड़ताल की बात कहकर टरका दिया। पूरनपुर में जुए का धंधा चलवाने के लिए पुलिस अफसरों द्वारा महीना लेने के वायरल ऑडियो में खुलासा होने के बाद एसपी दिनेश पी ने सिपाही रोहित को निलंबित कर दिया है। पूरनपुर कोतवाल और पूर्व सीओ के खिलाफ जांच भी बैठाई गई है। एएसपी की रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई। पूरे मामले में पुलिस विभाग की फजीहत हो रही है। एसपी ने पूरनपुर कोतवाल को तलब करके फटकार लगाई। आइए आपको सुनवाते हैं घूसखोरी के वायरल ऑडियो का एक हिस्सा। एक बताओ। जी 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 सीओ को पैसे दे रहे थे, ड्राइवर लिए क्या किसने लिए? ड्राइवर खुद रखे हैं, इस बात को नहीं कह रहे। जी इधर थाने में जा रहे थे। जी थाने में स्टाफ खाता था पैसे। जी सुनो, 3 नंबर वाले मिले हुए थे जहाँ छोड़ रहा था गेम। जी जी तो हम तो एक माध्यम थे मिलाने के। जी भाई, इन तो सम्मत था, हमें मिला दिया था, ठीक है। जी भाई, और हम इस टाइम हमें फंसाया जा रहा है। जी अरे आप नहीं फंसोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको सच्चाई बताने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं तो सामने करना है बड़े भाई। जब हमें 1 रुपये गुनहगार ने हमारे द्वारा 1 रुपया आया, तो हम क्यों कह रहे हैं? जब आपके ऊपर देखो कोई दिक्कत आएगी तो आप भी सच्चाई बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बताएंगे। आप बताना मत किसी बात से, आपको भगवान को मुंह दिखाना है। बिल्कुल दिखाएंगे जी, हमें 1 रुपये गुनहगार ने हम दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। चलो तैयार है। जी जी बिल्कुल। ताली की बात सही है कि हाँ रोहित के माध्यम से बात हुई। जी जी हाँ, ताली भाई ने डायरेक्ट बात नहीं की, आपके माध्यम से की गई। मैं कह रहा हूँ मेरे माध्यम से बात हुई। मैंने सीए साहब ड्राइव में दवाई वो अभी फेस टू फेस दवाई मैंने अपने हाथ में लिए जी। हमने साहब में दवाई सीओ साहब की और काली भाई की सामने हमने फेस टू फेस बात भी हुई थी। जुआ ही नहीं, योगी राज में गौकशी कराने के लिए भी महीना वसूल रही है पूरनपुर पुलिस। अगर विश्वास ना हो तो ये वायरल ऑडियो सुनिए। बात सुनो भाई, हम गाय कट रही, गाय का पैसा ले रहे हैं जी इंस्पेक्टर साहब हैं जी। कोई भी ले रहा हूँ, हमें नहीं मतलब कौन ले रहा, किससे ले रहा है। अब उसे ही पकड़ने से उससे क्या फायदा है? हर जगह तो इनके काम लेंगे इसे भी। अब भैंस पड्डा को खुलेआम कटवा रहे हैं जी, कटवा रहे हैं पड्डा कैसा खुलेआम कट रहा है गाय भैंस, कति खुलेआम कट रही है। भाई हमारी गलती बता कि तुम्हारी गलती है। हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन ये सब इंस्पेक्टर साहब की है। हजारा क्षेत्र के गांधीनगर में बीती रात साधन समिति चेयरमैन पद्म सिंह और उनके पड़ोसी भाजपा नेता ब्रज बिहारी के आंगन में तेंदुआ घुस आया। तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामले की सूचना संपूर्णा नगर के रेंजर आरपीएस रौतेला को दे दी गई है। पूरनपुर पुलिस ने कसगंजा में हुई ग्रामीण की हत्या में हत्यारोपी भाई बाबूराम व भतीजे राजीव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बिलसंडा पुलिस ने दुष्कर्म व पास्को एक्ट में फरार चल रहे आरोपी बकैनिया निवासी विशाल व अनिल को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। देर रात तक मनाया जाता रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। मंदिरों को सजाकर आधी रात को की गई आरती पूजा। 56 भोग लगाकर बांटा गया प्रसाद। घरों पर भी रही रौनक। गूंजते रहे राधा कृष्ण के जयकारे। बाल कृष्ण को झुलाया गया झूला। बांसुरी के स्वर भी गूंजे। कई जगह निकाली गई शोभा यात्राएं। राधा कृष्ण के स्वरूप में सजे बच्चों ने मन मोह लिया। कथा भागवत व भजन कीर्तन भी जारी रहे। घुंचाई में भी हुए कार्यक्रम। पीलीभीत के जिला महिला चिकित्सालय में जन्माष्टमी पर जन्मे 3 बच्चों व उनकी माताओं को सीएमएस डॉक्टर अनीता चौरसिया व स्टाफ ने वस्त्र, बांसुरी व उपहार भेंट किए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई व्यापारी बंधु की बैठक व्यापारियों की समस्याएं प्राथमिकता से निस्तारित करने के लिए दिए निर्देश। पीलीभीत में सिर्फ 5 बाल रोग विशेषज्ञों के सहारे
तीसरी लहर से निपटने की तैयारी है। 0 से 10 साल तक के हैं ज़िले में 6,40,000 बच्चे। 4 CSC में तैयार किए गए हैं तीसरी लहर के लिए बच्चों के वार्ड। डीएम पुलकित खरे ज़िले के चौराहे, तिराहे व पार्कों को सुंदर बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन पूरनपुर के सुड़कुआ ताल पर 50 लाख खर्च होने के बाद भी इसके हालात बदतर हैं। और जानकारी दे रहे हैं इस बुलेटिन के संपादक सतीश मिश्र। रिपोर्ट देखिए। इस समय पूरनपुर में सुड़कुआ ताल पर हैं। देखिए या पीछे सुड़कुआ ताल आपको नज़र आ रहा है। सरकार ने सुड़कुआ ताल के सौंदर्यीकरण पर 50 लाख रुपया खर्च किया है। देखिए क्या हाल है, झाड़ झंकार और किस तरीके का इसमें पटा पड़ा। पूरनपुर की तरफ जो है इसमें कुछ बेंच वेंच बनाई गई थी, सफाई कराई गई थी, लेकिन इस समय कुछ भी यहाँ पर सही सलामत आपको नज़र नहीं आ रहा है। सामने शमशान घाट है और पूरा इसमें किस तरीके से जल कुंभी ने डेरा जमाया हुआ है। पूरा यानी स्वच्छता के नाम पे, सौंदर्यकरण के नाम पर कुछ भी नहीं है। फिर भी 50 लाख रुपए यहाँ किस तरह से डकारा गया है आप देख सकते हैं। करवट बदल रहा है मौसम। अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं बुखार के मरीज। 5 से 10% लोगों में निकल रहे हैं बुखार के लक्षण। सुबह से ही पर्चा बनवाने के लिए लग जाती है मरीजों की लाइन। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने दिल्ली में सुनी पीलीभीत के किसान प्रतिनिधियों के मन की बात। ट्वीट करके साझा की तस्वीरें, जानकारी भी दी। 26,000 डोज से 84 सेंटरों पर किया गया वैक्सीनेशन। सभी सेंटरों पर ही टीका लगवाने वालों की भीड़ लगी है। कई घंटा इंतजार के बाद लोगों को लग पाया कोरोना का टीका। शारदा नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। घरों में भरा पानी निकलने के बाद कीचड़ बढ़ गई है। नहरोसा व श्रीनगर में कराए गए बचाव कार्य शारदा में समा गए हैं। बाढ़खंड के एसडीओ दीवान सिंह खोलिया और जेई आर के बरनवाल दिलीप वर्मा ने क्षेत्र में पहुंचकर जायजा लिया। एसडीओ बोले कल से शुरू होंगे बचाव कार्य। पूरनपुर में पानी बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है। झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता समीर अंसारी और पीलीभीत अध्यक्ष तौफीक अहमद ने मोहल्ला और गांव स्तर पर विभिन्न स्रोतों से ज़्यादा जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की सलाह दी है। कहा भावी जल संकट से बचने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। उधर बीसलपुर के विधायक रामशरण वर्मा ने लोक निर्माण विभाग की सड़कों व एक लघु सेतु का शिलान्यास किया है। 4 करोड़ की लागत से कराया गया निर्माण ग्रामीणों में खुशी देखी जा रही है। कल पूरनपुर में बंडा बस स्टैंड के अक्षय मेमोरियल अस्पताल में रोटरी क्लब रॉयल्स लगाएगा रक्तदान शिविर। संस्थापक अध्यक्ष कौशलेंद्र भदौरिया ने लोगों से की पहुंचकर रक्तदान करने की अपील। पूरनपुर के नारायण फिजियोथेरेपी सेंटर पर 2 से 5 सितंबर तक निःशुल्क शिविर लगेगा। संस्थापक संदीप खंडेलवाल ने ये जानकारी दी। इंतज़ार ख़त्म हुआ। कल से खुलेंगे 1 से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल। टाइमिंग रहेगी सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक। बच्चों को मास्क लगाकर स्कूल पहुंचने के लिए कहा गया है। डीएम पुलकित खरे ने डेंगू बुखार और मिशन कायाकल्प की समीक्षा की और दिए ज़रूरी दिशा निर्देश। तिथि, नक्षत्र और शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं पंडित अनिल शास्त्री। भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी तिथि उदया तिथि में रोहिणी होने के कारण वैष्णव जन आज जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। कल का पंचांग भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी तिथि दिन बुधवार, मृगशिरा नक्षत्र। कल का राहु काल 12:27 से 2 बजे तक रहेगा। कल का अभिजित मुहूर्त 12 बजे से 1 बजे तक है। जय श्री। मौसम की जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका। पीलीभीत में आज जल्दी सुबह से लेके सुबह तक मध्यम से लेके तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। कई क्षेत्रों में तो अच्छी खासी बारिश हुई जिससे कि पानी भी भर गया। आज दिन का अधिकतम तापक्रम 28.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 24 घंटे के बारे में पूर्वानुमान है कि जनपद के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना भी है।
इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर एंड गुड नाइट।